सादर नमस्कार। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सबका अपने चैनल चंद्र फैक्टर पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपने कल या मेरे थंबनेल में देखा है और इवेंट में भी देखा है कि हम एक राशियों के ग्रहों के कल्याण हेतु उनके शांति हेतु एक हवन का कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। तो वह कार्यक्रम हमारा प्रारंभ हो चुका है, स्थापना हो चुकी है, परंतु अभी उस कार्यक्रम को हमने 2 दिन के लिए रोका है और अगले मंगलवार से कार्यक्रम चालू होगा। आज हम बात करेंगे इस विषय पर कि मेष राशि अर्थात मंगल की जो राशियां हैं, मेष और वृश्चिक राशि, इन राशियों में रोग, ऋण और असफलता, हानि के कारण क्या है और उनका निवारण क्या है। सामने बोर्ड पर आप देखेंगे तो यहाँ मेष राशि है। मेष राशि काल पुरुष की राशि को कहा जाता है। 1 नंबर में ही लग्न है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, अर्थात जो भाव होते हैं वहीं पर राशियां होती हैं। अब राशि बनती कैसे है समझना यह है। तो जब चंद्रमा यहाँ बैठ जाएगा तो मेष राशि बनेगी, अर्थात जब चंद्रमा 1 नंबर में बैठा तो मेष राशि बनेगी। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है और मंगल का स्वभाव कहा जाए तो उग्रता का है। मंगल मतलब रक्त, मंगल मतलब ऊर्जा, मंगल मतलब लड़ाई और झगड़ा, यदि खराब मंगल है तो, और अच्छा मंगल है तो संघर्ष, साहस, सफलता। खराब मंगल है तो लड़ाई, झगड़ा, टंटा और तमाम तरह की दिक्कतें। तो जब चंद्रमा मंगल में बैठता है तो यह अग्नि तत्वीय राशि है। मंगल की मेष राशि अग्नि तत्वीय राशि है जो मूल त्रिकोण राशि है। प्रत्येक ग्रह को 2 राशियां दी गई हैं, सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, और दोनों राशियां जो दी गई हैं ग्रहों को वो विपरीत स्वभाव वाली दी गई हैं। तो वहीं मंगल की पहली मूल त्रिकोण राशि जब मेष है तो दूसरी राशि है वृश्चिक। मेष अग्नि तत्व है, वृश्चिक जल तत्व है। अब देखा जाए तो इस राशि में कारक ग्रह कौन से होते हैं, तो कारक ग्रहों को पंचम, नवम और लग्न को कारक कहा जाता है। तो मेष में मंगल हो गए कारक, मेष राशि के स्वामी। पंचम में सिंह राशि, इसके स्वामी सूर्य। नवम में धनु राशि, 9 नंबर, इसके स्वामी गुरु। यह 3 ग्रह कारक होते हैं। अगर यह 3 ग्रहों की स्थिति सही है, अंश बल में सही है, सही भाव में बैठे हैं, अर्थात पंचम में बैठे हैं, नवम में बैठे हैं, केंद्र में कहीं बैठे हैं, तो जातक को बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और जातक सदैव सफलता को प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि अगर इन सब के बावजूद भी यहाँ बैठा चंद्रमा जो राशि बना रहा है वह अंश बल में कमजोर हो गया, किसी पाप ग्रह अर्थात शनि, राहु, केतु या स्वयं मंगल की ही दृष्टि पड़ गई कहीं से, यहाँ चंद्रमा पर कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ गई, कहीं से शनि की दृष्टि पड़ गई, कहीं से राहु की दृष्टि पड़ गई, तो चंद्रमा खराब होगा। और जब चंद्रमा खराब होगा तो इस जातक के अन्य शुभ ग्रहों के परिणाम में कमी आ जाएगी, क्योंकि बाकी ग्रह कितने भी शुभ हों उस परिणाम को लेना है चंद्रमा को, और चंद्रमा लेकर के उस परिणाम को ही उस तरह से व्यक्ति से व्यवहार कराएगा। तो पहला तो रोग, ऋण और असफलता का जो कारण आप देख रहे हैं थंबनेल में, यही हो गया कि राशि मेष है तो मेष राशि का जातक जल्दबाज, उतावला, थोड़ा क्रोधी भी हो सकता है मंगल के अंश बल के कारण, और अगर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है तो संघर्षशील। लेकिन मंगल या गुरु की स्थिति कितनी अच्छी हो, अगर चंद्रमा कमजोर हो गया, पाप ग्रहों से दृष्ट हो गया, तो जातक मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा, और जब मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा तो मंगल की दृष्टि या मंगल का प्रभाव वह ग्रहण नहीं कर पाएगा, और तब वह चिड़चिड़ा, असफल, बातूनी, जल्दबाज, अधीर, बात बात में धैर्य खोना,
संघर्ष से पीछे भागना इत्यादि परिस्थितियां पैदा होंगी। और तब उस स्थिति में भी ऋण, यह ऋण का भाव है, छठवां भाव। छठवां भाव बुध है। बुध और चंद्रमा में सदैव आपसी शत्रुता है। तो अगर चंद्रमा मेष राशि में खराब हो गया और बुध भी खराब हो गए, इस राशि के स्वामी, कन्या के स्वामी बुध, खराब होने का मतलब अंश बल में कमजोर हो गए, कहीं त्रिक भाव में अर्थात 8वें में बैठ गए, 12वें में बैठ गए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ गए, तो ऐसी स्थिति में जातक को रोग भी होगा, ऋण भी होगा, असफलता भी मिलेगी और नौकरी या व्यापार में समस्या होगी। तो इसलिए कुंडली का विचार ही एकमात्र रास्ता है कि राशि कोई भी हो, एक ही राशि के हजारों जातक परिणाम अलग होता है। क्यों? क्योंकि यह ग्रहों की स्थिति और चंद्रमा की स्थिति। अब वही उलट अगर बात कर ले वृश्चिक राशि में, मंगल की ही यह राशि है, इस राशि में कारक है मंगल, पंचम में गुरु और नवम में चंद्रमा। मंगल, गुरु, चंद्रमा यह कारक है। अब इस राशि में ऋण के भाव का स्वामी भी मंगल ही है, एक नंबर राशि, अर्थात लग्नेश या राशि और छठवें का स्वामी दोनों एक है। तो अगर इस राशि में मंगल की स्थिति खराब हुई, ध्यान दें, मंगल की स्थिति खराब हुई तो भी जातक को ऋण होगा, असफलता होगा, कर्जे बढ़ेंगे, वह चिड़चिड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यह जल तत्वीय राशि है और मंगल अग्नि तत्वीय है। तो पहले तो यही दिक्कत हो गई। अब चूंकि चंद्रमा यहाँ बैठा तब तो वृश्चिक राशि बनी और यह राशि जल तत्वीय है, चंद्रमा भी जल तत्वीय है। तो जल तत्व में जल तत्व बैठ करके इसको और ठंडा बनाएगा, इस राशि के जातक को। और वही इस राशि का जो ग्रह है वह मंगल है, जो कि गर्म है। तो एक विरोधाभास हुआ। लेकिन अगर मंगल सही रहा, उस बल में कहीं अच्छे भाव में बैठा रहा, केंद्र त्रिकोण में बैठा रहा, तब तो दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जैसे ही मंगल कमजोर हुआ, कहीं 8वें में बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो इस जातक को भी दिक्कत होगी और इसको रोग, ऋण बढ़ेंगे, शत्रु बढ़ेंगे। दूसरी स्थिति कब आएगी कि जब गुरु 12वें राशि इनकी पंचम भाव में है, पंचम भाव ज्ञान और संतान विद्या का भाव है। तो अगर इस राशि का गुरु, इस राशि के गुरु भी खराब हुए, कहीं 6वें, 8वें, 12वें में बैठ गए, तो उनकी सारी ऊर्जा केवल इस भाव को शुभ करने में खत्म हो जाएगी और वह अपना ज्ञान का प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो राशि के जातक को रोग, ऋण, शत्रु होंगे। नवम भाव अर्थात भाग्य भाव का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा ही जब यहाँ बैठता है तब राशि बनती है। तो बड़ा क्लियर है कि भाग्य भाव का स्वामी राशि में, लग्न में बैठा तो वृश्चिक राशि बनी। यह बहुत अच्छा संयोग है। लेकिन अगर यही बैठे चंद्रमा पर कहीं से शनि की, राहु की, मंगल की दृष्टि पड़ गई तो फिर चंद्रमा खराब हो जाएगा। और चंद्रमा जब खराब हो जाएगा तो मतलब मन खराब हो गया, मन कमजोर हो गया। और जब मन कमजोर हो जाएगा तो न तो गुरु फायदा पहुंचा पाएंगे, न मंगल ही फायदा पहुंचा पाएंगे। और इस तरह तब भाग्य का साथ नहीं देगा और तब रोग, ऋण, असफलता आएगी। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी बात हो गई, 7 नंबर राशि यहाँ है, यह व्यय भाव, हानि भाव है। तो इसी तरह मेष लग्न में या मेष राशि में 12वें का स्वामी गुरु है और यहाँ शुक्र है, दोनों मंगल की राशियां हैं। तो इस राशि में चूंकि गुरु नवमेश भी है, भाग्येश भी है, तो वो इनको व्यय भाव का, हानि भाव का दोष नहीं लगेगा, लेकिन प्रभाव तो पड़ेगा। अगर गुरु अंश बल में कमजोर हुए, किसी पाप ग्रह की दृष्टि से दृष्टि हुए, तो वह भाग्य का फल न देकर के यहाँ का फल देने लगेंगे। और यहाँ का जब फल देंगे तो यह हानि का भाव है, और जब हानि होगी तो ऋण बढ़ेगा, सामने का भाव बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ शुक्र है। शुक्र क्या है? ऐश्वर्य के कारक है, भोग के ग्रह है। अगर यह शुक्र कहीं इस भाव में बैठे
तब तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि वह 12वें भाव में कारक हो जाते हैं। लेकिन अन्यथा कहीं छठवें 8वें, मतलब 6वें 8वें 12वें में बैठ गए तो भी जो है शुक्र व्यय कराएंगे, और जब व्यय कराएंगे तो यहाँ क्योंकि मंगल है, मंगल की राशि है, मंगल का तत्व है, तो यह गर्मी में आ जाएगा। और जैसे ही कहीं दिक्कत होगी, यह रोग ऋण शत्रु यानी आर्थिक तंगी हुई तो ऋण ले लेगा, कहीं झगड़े लड़ाई में उलझ गया तो ऋण हो जाएगा, कहीं भी जब कोई काम करना है इसके अंदर जल्दबाजी रहेगी और जल्दबाजी में काम कर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो आपने समझ लिया कि ऋण क्यों होता है मंगल की राशि में। मंगल की राशि में ऋण होता है बुध के कारण, मंगल की राशि में ऋण होता है गुरु के कारण, मंगल की राशि में ऋण होता है चंद्रमा के कारण, और मंगल की राशि में ऋण होता है शुक्र के कारण, क्योंकि यह जल्दबाज है, मंगल जल्दबाज है, और शुक्र ऐश्वर्य और भोग की लग्जरी की चीज है। जैसे ही कोई चीज पसंद आई लग्जरी चीज, यह जल्दबाज है, तुरंत क्रय कर लेगा, और जब क्रय कर लेगा तो उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा और ऋण होगा। असफलता भी यही कारण है, यह दोनों राशियां जल्दबाज हैं, इनमें धैर्य की कमी है, तो ये धैर्य खो देंगी और असफल हो जाएंगी। नौकरी में भी इनको हानि इसीलिए होगी कि यह जल्दबाज है, इनमें ऊर्जा बहुत अधिक है, इनमें अधीरता है, बाप की बातों को नहीं सह सके तो नौकरी चली जाती है। अब बात करते हैं उपायों की। तो उपाय क्या है? उपाय यह है कि अगर मेष राशि का जातक है तो उसे सूर्य को मजबूत करना है और गुरु को मजबूत करना है, साथ ही मंगल को और चंद्रमा को, मतलब चंद्रमा, मंगल, सूर्य, गुरु, इनको मजबूत कैसे करना है? तो आप गुरु की आराधना करें। गुरु की आराधना का सबसे सरल उपाय यह है कि आप किसी मंदिर में जाएं और वहाँ थोड़ी सी साफ सफाई करें, केले के वृक्ष की पूजा करें, हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। वही सेम स्थिति वृश्चिक राशि में क्या होता है कि वृश्चिक राशि में भी गुरु को मजबूत करना है, चंद्रमा को मजबूत करना है और मंगल को। यहाँ गुरु, चंद्रमा, मंगल हो गए। सूर्य यहाँ क्योंकि कर्म भाव के स्वामी है, 10वें के स्वामी है, तो सूर्य तेज है, तो सूर्य का भी साथ चाहिए तभी कर्म हो पाएगा। जबकि मेष राशि में 10वें भाव के स्वामी शनि है, और शनि इस लग्न में अकारक तटस्थ ग्रह है, तो यहाँ भी सूर्य अकारक तटस्थ ग्रह है। तो इनके लिए क्या करना है कि इनके रत्न नहीं पहने जा सकते। इस राशि में आप सूर्य का रत्न माणिक पहन सकते हैं, और गुरु का रत्न पुखराज पहन सकते हैं, मंगल का रत्न मूंगा पहन सकते हैं। उसी तरह से वृश्चिक राशि में भी अगर मंगल कमजोर है और सही स्थान पे बैठा है तो आप मूंगा पहन सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं गुरु के लिए, और चंद्रमा के लिए आप पहनेंगे मोती। इन उपायों से आप अपने ग्रहों को मजबूत करेंगे। लेकिन यह मोती या रत्न यंत्र तभी पहनेंगे जब रत्न आपको तब सूट करेगा जब ये ग्रह सही स्थानों पर बैठे हों। अगर भूल से भी अगर 6वें 8वें 12वें में बैठे हैं तो इनका रत्न आप पहनेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तब आपको अन्य उपाय करना होगा। अन्य उपाय में क्या है कि आप फिर वही गुरु की सेवा करें जो आपके गुरु हों। गुरु की को मजबूत करने का, बृहस्पति को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय है कि आप मंदिर में तो जाए ही, साथ ही किसी व्यक्ति को गुरु मान लें, और जो आपकी सामर्थ्य हो उसे थोड़ा थोड़ा दान करें, और वह दान वह उन्नत कार्यों में खर्च करेगा, धर्म कार्यों में, तो आपको लाभ होगा। चंद्रमा को मजबूत करने का उपाय यह है कि आप चंद्रमा की वस्तुओं को भूल कर भी दान न करें। मोती पहने अगर चंद्रमा की स्थिति सही है, चंद्रमा की स्थिति सही नहीं है तो फिर हम हमारे संस्थान से संपर्क करें और हम चंद्रमा की स्थिति देख करके उपाय बताएंगे कि चंद्रमा को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि जो कुंडली में स्थिति होगी हर स्थिति में अलग उपाय। तो मेरी बात को समझ रहे हैं कि ऐसे केवल राशि के आधार पर उपाय किसी से पूछ करके न करें, हानि होगी। किसी से न पूछें कि हमारी वृश्चिक राशि है, हमको कोई उपाय बताइए, क्योंकि हर मर्ज के लिए दवा अलग है। आपके ग्रह कहाँ बैठे हैं उसे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम,
उपाय उल्टा हो सकता है। उसी तरह से मेष राशि समझ करके उपाय न पूछे न करें, क्योंकि मेष राशि के लिए सबके ग्रह स्थिति एक समान नहीं है। किसी का पंचमेश पंचम में ही बैठा है तो बड़ा अच्छा है, नवमेश नवम में बैठा है अच्छा है, लग्न में बैठा है अच्छा है। लेकिन अगर वही छठवें आठवें 12वें में बैठा है और उपाय आपने पूछ करके कर लिया तो नुकसान होगा। तो निवेदन है कि प्रथमतः कुंडली देख कर दिखा करके तब ही उपाय करें और उपाय समझें, जनरल उपायों को न करें। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य इतना है। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे संस्थान द्वारा ग्रहों की मजबूती के लिए, ग्रहों के शुभ करने के लिए एक हवन कार्यक्रम प्रारंभ है, जो कि अगले मंगलवार से चालू हो जाएगा। कल हमने अपने पीठ के संस्थान का हवन कुंड का स्थापना की है, अतः आप उस कार्यक्रम में भी भाग ले सकते हैं। अपने ग्रहों को कुंडली द्वारा मजबूत कर सकते हैं, कुंडली दिखा करके, और वह सेवा भी आपको उपस्थित की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें।